हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोर्ट से में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा है। तो मसला है नोवार्टिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये अपने आप में पेटेंट से जुड़ा हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। नोवार्टिस जो है एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, फार्मा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और ये देश विदेश में फैली हुई कंपनी है। फार्मा बिजनेस में इनका एक अपना मार्केट कैप्चर है। तो सन 2005 के पहले जो इंडियन पेटेंट ऑफिस जो पेटेंट ग्रांट करता था वो मेथड और प्रोसेस के लिए करता था, प्रोडक्ट के लिए नहीं करता था। बाद में 2005 में अमेंडमेंट आया और सेक्शन 5 है जो रिपील कर दिया गया। तो उसके बाद में सन 2005 में नोवार्टिस ने उनका एक कैंसर क्योर ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग जिसे कहा जाता है ग्लिवेक, GLIVEC अगर इसे प्रोनाउंस करें तो। ग्लिवेक के लिए उन्होंने बेसिकली इंडियन पेटेंट ऑफिस मद्रास में, जो मद्रास पेटेंट ऑफिस है वहाँ पे अर्जी की पेटेंट ग्रांट करने के लिए। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन फाइल हुआ था नोवार्टिस ने वो ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट के तहत फाइल किया था, जो WTO का मैंडेट था 1995 के बाद में ये मैंडेट एग्जिस्टेंस में लाया गया था। तो उसके तहत ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर नोवार्टिस ने, मद्रास पेटेंट ऑफिस ने उनका जो एंटी कैंसर ड्रग ग्लिविक है उसके पेटेंट के लिए अर्जी की। लेकिन ये अर्जी जो है वो मद्रास पेटेंट ऑफिस जो है उसे रिजेक्ट कर देती है। वो ये कहते हुए रिजेक्ट करती है कि ये जो है सीधे सीधे सेक्शन 3D इंडियन पेटेंट एक्ट का जो है वो उसके तहत ये हिट करता है। अब सेक्शन 3D जो है बेसिकली वो ये कहता है कि कोई जो नॉन सब्सटेंस है, उस नॉन सब्सटेंस में कोई चीज़ आप इम्प्रोवाइज करके करो और फिर भी उसका स्वरूप ना बदले, उससे कोई एफिकेसी ना चेंज हो, तो वो पेटेंटेबल नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 3D का। तो उसके तहत ये जो है मद्रास पेटेंट ऑफिस जो है इस अर्जी को खारिज कर देता है। अब इसके बाद में होता यूँ है कि नोवार्टिस क्या करता है, नोवार्टिस फाइल करता है रिट पिटिशन मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करता है और बेसिकली वो सेक्शन 3D को ही चैलेंज करता है एज एन इलीगल। अब मद्रास हाई कोर्ट के पास ये जब याचिका पहुंचती है, बेसिकली सेक्शन 3D को चैलेंज करते हुए नोवार्टिस ने ये याचिका फाइल की थी। और उनका एक और ग्राउंड था कि सेक्शन 3D जो है वो हिट करता है ट्रिप्स एग्रीमेंट को, और इसके लिए ये वायलेशन है ट्रिप्स एग्रीमेंट का। और सेक्शन 14 का भी, सॉरी आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इन्वोक करते हुए आर्टिकल 226 के अंदर ये पिटीशन फाइल करता है नोवार्टिस। लेकिन नोवार्टिस की ये याचिका जब मद्रास हाई कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आई तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसे ट्रांसफ़र कर दिया IPAB बोर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है। तो उनके सामने जब ये मसला आता है सुनवाई के लिए ट्रांसफ़र होने के बाद में, तो IPAB जो है बेसिकली नोवार्टिस के उस क्लेम को कनकर करता है कि ये मतलब जो उनका प्रोडक्ट है उसे वो इनोवेटिव स्टेप्स तो मानता है, लेकिन क्योंकि ये जो सब्सटेंस है, जो नॉन सब्सटेंस है, उसकी एफिकेसी में कोई चेंज नहीं है, इसके लिए सेक्शन 3D का वायलेशन है और इसके लिहाज से ये जो है पेटेंट ग्रांट नहीं किया जा सकता। ये जो है वो फैसला IPAB लेता है। अब IPAB को जो ये फैसला आता है जो नोवार्टिस के अगेंस्ट में, जिससे कि उनको जो पेटेंट जो एप्लीकेशन ग्रांट होनी चाहिए थी उनके हिसाब से वो रिजेक्ट कर दी गई, तो उसके खिलाफ जो है IPAB के जजमेंट के खिलाफ नोवार्टिस फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में SLP। SLP में बेसिकली वो जो इशू रेज करता है
वो ये है कि क्या सेक्शन 3D पेटेंट एक्ट के अंदर जो नॉन सब्सटेंस है आ, आ, वो क्या हो सकता है नॉन सब्सटेंस। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3D ऑफ द पेटेंट एक्ट, व्हाट इज द नॉन सब्सटेंस, यानी कि जो सेक्शन 3D में ये कहा गया है कि नॉन सब्सटेंस वो क्या है अपने आप में नॉन सब्सटेंस। और फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3D ऑफ द पेटेंट एक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिकेसी। एफिकेसी यानी कोई चीज़ की जो एफिशिएंसी लेवल है, उससे जो रिजल्टेंट अगर कोई ड्रग अगर कोई यूज़ होता है तो उसका इफेक्ट क्या है, वो लेवल ऑफ इफेक्ट क्या है, वो बेसिक उसका मीनिंग है। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में नोवार्टिस ने ये इशू रेज किया। और फिर एक और इशू ये रेज किया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3D ऑफ द पेटेंट एक्ट, वेदर इंक्रीज इन बायो अवेलेबिलिटी क्वालिटी एज इंक्रीज इन थेरेपेटिक एफिकेसी। और इस तरह के इशू को रेज करते हुए IPAB के जजमेंट को, जो कि जिसके तहत ये पेटेंट जो है, जो उनका जो एंटी कैंसर ड्रग था ग्लूवेक, अगर उन बात करें तो उसके रिजेक्शन के खिलाफ ये जो याचिका फाइल होती है, उसमें बेसिकली ये 3 इशू को रेज किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको जो है बेसिकली इंटरप्रेट करती है और ये अपने आप में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद में, उनके इंटरप्रिटेशन के बाद में, जिसके तहत ये जो ग्लिविक जो एंटी ड्रग है कैंसर का, उसके लिए पेटेंट जो एप्लीकेशन था, वो सुप्रीम कोर्ट भी IPAB की फाइंडिंग से और इंडियन मद्रास पेटेंट ऑफिस के फाइंडिंग से कंकर करता है और सुप्रीम कोर्ट भी एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर करता है। बेसिकली वो ये मानता है कि ये जो ड्रग है वो अपने आप में नॉन सब्सटेंस का एक इम्प्रोवाइजेशन है, जिसके तहत उसका इफेक्ट लेवल कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी एफिकेसी या एफिशिएंसी लेवल कोई अलग से बढ़ नहीं रही है, और इसलिए जो सेक्शन 3D का प्रोविजन है उसे डायरेक्टली हिट कर रहा है। ये कोर और मूलभूत आधार था उसको रिजेक्ट करने के लिए। कंक्लूजन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये ज़्यादा करके जो फार्मा कंपनियां होती है वो क्या करती हैं, एग्जिस्टिंग जो ड्रग होते हैं, कोई भी डिसीज़ क्योर की जो ड्रग्स होती हैं जो एग्जिस्टेंस में है, जो ऑलरेडी डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, जो ऑलरेडी यूज़ है, और उसी एग्जिस्टिंग ड्रग्स में कुछ ऐड ऑन करके, कुछ वैल्यू ऐड करके उसमें जो है नया पेटेंट अप्लाई करती है, जिसके तहत जो है कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है और एंड रिजल्ट जो मरीजों को मिलना चाहिए, जो दवाइयाँ मरीजों को मिलनी चाहिए एक सस्ते दाम पे, वो कहीं ना कहीं डिफीट होता है। और ये जो मुनाफा कमाने के पर्पज़ से ये जो फार्मा कंपनियां करती है, उससे ये आम आदमी को निजात मिलना चाहिए और इस तरह की हरकतों को रोक लगाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कंक्लूड किया उनका कहना था कि द एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट एंड pharmaceutical companies sell such life-saving drugs at a very high price, hence unaffordable for the common man. Supreme Court in its judgment made it clear that India is a developing country and availability of medicine at a cheaper rate is necessary for the lives of a billion people. Section 3D of the Patent Act prevents by obtaining secondary patent by introducing minor changes in existing technology from these big pharmaceutical companies. तो बेसिकली नोवार्टिस ने क्या किया था, जो उनका एंटी कैंसर ड्रग था, जो जिसके लिए उन्होंने पेटेंट अप्लाई किया था, ग्लिवेक, वो बेसिकली ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस ड्रग था, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल था, कई सारी कंपनियों के भी थे, इनका खुद का भी था। उसी को इम्प्रोवाइज़ करके उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करके उसमें इन्होंने एक नया प्रोडक्ट है करके दिखाया और उसका पेटेंट अप्लाई किया। जिससे होता है क्या कि नया ड्रग इंट्रोड्यूस होता है, नया पेटेंट मिलता है, तो उनकी जो प्राइसिंग होती है वो फ्लक्चुएट हो जाती है, वो इन्हांस हो जाती है, जिससे एंड रिजल्ट ये होता है कि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, जिसको बहुत ज़रूरत है सस्ते दवाओं की, वो हिट हो जाता है।
तो पूरा जो पर्पस है डिफीट हो जाता है। इसलिए सेक्शन 3D का जो इंट्रोडक्शन किया गया था, उस लिहाज से ये जो है, जो नोवार्टिस का जो क्लेम था कि ये जो ड्रग है ये अपने आप में इनोवेटिव है और इसमें कोई सेक्शन 3D का जो प्रोविज़न है उससे हिट नहीं हो रहा है, ये इस तथ्य को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना और सुप्रीम कोर्ट ने उसी प्रोविज़न को हेल्ड करते हुए IPAB का जो जजमेंट था और मद्रास पेटेंट ऑफिस का जो जजमेंट था उससे कॉन्कर करते हुए ये जो है नोवार्टिस का जो पेटेंट का क्लेम था इस पर्टिकुलर एंटी कैंसर ड्रग के बारे में, उसे खारिज कर दिया। तो इन टोटलिटी जो नोवार्टिस का जो पेटेंट क्लेम था ये पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर, वो खारिज हो जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। 112 पन्ने का सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। अगर उससे पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े कानूनी मसलों का जिक्र किया है, पेटेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को जिक्र किया है, ट्रिप्स के इंटरप्रिटेशन को भी जिक्र किया गया है। तो अपने आप में वो एकेडमिक है, लेकिन एग्जॉस्टिव जजमेंट है और बहुत ही ब्यूटीफुली नरेट किया है जजमेंट है। और ह्यूमन काइंड यानी जो आम आदमी है, जो इंसान है, जिससे ज़रूरती चीज़ों के एक ऐसे दाम में मुहैया करवाने की ज़रूरत है जिससे उस आदमी को या उस व्यक्ति को उसमें कोई सहूलियत हो। इसी लिहाज से इस चीज़ को कॉन्सेप्ट में मद्देनज़र रखते हुए जो जजमेंट है ये बेसिकली उसी पॉइंट ऑफ व्यू के इर्द गिर्द घूमते हुए बेसिक चीज़ को टच करता है कि ड्रग्स जो है वो इस तरह से आप जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स को आप वैल्यू ऐड करके नया पेटेंट अप्लाई करोगे और फिर आपको पेटेंट अगर मिल जाए तो उससे जो इसकी कॉस्ट है, एंड कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है और जिससे वो एक पर्पस डिफीट होता है। उस चीज़ के ऊपर लगाम लगाने के लिए ये जजमेंट जो है उस तरीके से इसे देखा जाता है। तो ये नोवार्टिस का अपने आप में एक बेहतरीन जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे जो है वो मद्रास पेटेंट ऑफिस और IPAB तीनों की एक कॉन्करेंट फाइंडिंग होती है और नोवार्टिस की जो अर्जी है पेटेंट की वो खारिज कर दी जाती है। तो ये था आज का जजमेंट और कल मैं फिर वापस आऊँगा एक अलग लैंडमार्क जजमेंट को लेके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा होगा। तो तब तक के लिए विदा। और फ़िलहाल जो है वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया और आपसे दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा एक नए लैंडमार्क जजमेंट को लेकर जिसे मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगा। एक नोट याद रखना क्योंकि जो IPR के जजमेंट्स है वो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो उसमें से एक सारांश जो बात है जो 1 या 2 पैराग्राफ में नरेट करके बताई जा सके हार्डली 10 to 15 मिनट्स में, उसी लिहाज से मैं आपको जस्ट उसका जिस्ट दिया करूँगा। तो फिर कल मिलेंगे एक नए लैंडमार्क जजमेंट के साथ में। तब तक के लिए विदा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।